हेलो योगीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या डिलीवर और मैं हूँ दिव्या। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें हम आज सीखेंगे कि योग के जो पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसको आपको कैसे डेली रूटीन में फॉलो करना है आपकी लाइफ स्टाइल में। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि योग क्या होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग आपको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से जोड़ने का कार्य करता है। मीन्स आप मेडिटेशन और आसन और ध्यान कर कर आप इंटरनली एक्सटर्नली आप एक अलग ही डायमेंशन में आपस में जोड़ने का काम करता है योग। तो पतंजलि के सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध मीन्स मन की जो चित्त की जो वृत्तियाँ होती है उसको रोकने का काम योग करता है। जैसे आपका मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, तो योग आपको कंसंट्रेशन पावर देता है कि आपको कैसे एकाग्रचित होना है, आपको कैसे कंसंट्रेशन करना है, आपके लाइफ में कैसे फोकस करना है। तो इसी का मतलब योग होता है। तो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि के जो अष्टांग के 8 नियम दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं, इन सूत्रों को आपको स्टेप वाइज या चरणबद्ध तरीके से नहीं समझना है। ये एक अलग अलग डायमेंशन है। इसको आप स्टेप नहीं बोलेंगे, इसको आप डायमेंशन बोलेंगे। इसको आप अलग अलग डायमेंशन में आपको ये लेकर जाता है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया हुआ है वो है यम। यम में पतंजलि ने 5 सामाजिक तौर पर नियम दिए हुए हैं, जिसमें से 5 स्टेप्स में से जो 5 पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले हैं कि अहिंसा। आपको किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष या कोई जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, आपको अहिंसा का फॉलो करना है। मीन्स आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, इवन जानवर को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको आपकी लाइफ स्टाइल में हमेशा अहिंसा की चीज़ों को फॉलो करना है। सेकंड जो दिया है वो है सत्य। आपको हमेशा सत्य कर्मों पे चलना है, आपको हमेशा सत्य बोलना है और इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और थर्ड वाला इन्होंने जो दिया है, एक तो है थर्ड वाला जो दिया है वो है आस्ते। आस्ते मतलब आपको चोरी प्रवृत्ति नहीं रखनी है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको इन चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल नहीं होना है। मीन्स आपको ऐसी कोई भी कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। चौथा वाला जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो है इसमें ब्रह्मचर्य। आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ यम के अंदर, ये सारे सामाजिक तौर पर पतंजलि सूत्रों में इनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। और इसी में 5वां जो पॉइंट है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आपको ज़रूरत से ज़्यादा सामान को इकट्ठा नहीं करना है। आपके पास जो चीज़ें हैं वो संतुष्ट हैं, आप इसी में आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको दूसरों के लिए उसको छोड़ना है या दूसरों में बांटना है। तो ये 5 जो नियम दिए हैं वो यम के अंदर है। सेकंड वाला जो है नियम के अंदर जो है वो सारे हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्यों से जुड़े हुए कामों में आते हैं। तो नियम में जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं वो नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है शौच। तो आपको आपकी दिनचर्या के जो काम होते हैं उन सभी जो डेली रूटीन के षटकर्म होते हैं उन सभी षटकर्मों से आपको फ्री होके आपको माइंड में एक अच्छी सोच रखनी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको एक अच्छी थिंकिंग रखते हुए आपको कार्यों को करना है। ठीक है, तो सारे कामों से फ्री होकर, षटकर्मों से फ्री होकर आपको एक मानसिक सोच आपकी बहुत अच्छी रखनी है। सेकंड वाला इसमें जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो है संतुष्ट। आपको आपकी लाइफ में संतुष्ट होना है, आपके पास जो भी है आप उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो वाला जो पॉइंट है नियम वाला, सेकंड वाला अष्टांग योग का, ये डिपेंड करता है आपके सेल्फ एक्टिविटी पर्सपेक्टिव पे। तो आपको संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपके पास जो कुछ भी है आप उससे संतुष्ट रहें। तीसरा वाला जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो है तप। तप मतलब स्ट्रगल। आपको बहुत संघर्ष करना है। आपके डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, तो आपको उसमें कैसे अपने आप को मीन्स कैसे आपको एटमॉस्फेयर में आपको उसको ढालना है, आपको कैसे आपको मूव ऑन करना है, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कर्म करने हैं। कर्म जहाँ करते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रगल तो करना ही है, तो आपको कर्म भी करना है और स्ट्रगल आपके इसमें आने पे आपको बहुत तप करना पड़ता है। तप मतलब ये होता है कि संघर्ष करें, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें तप में। फोर्थ पॉइंट उन्होंने जो दिया हुआ है वो है स्वाध्याय। मतलब आपको
जो बड़े बड़े ग्रंथ उपन्यास लिटरेचर दिए हुए हैं भगवान से संबंधित हो गए या कोई अच्छी चीज़ें सीखने से संबंधित हो गए, तो आपको डेली रूटीन दिनचर्या में इसको फॉलो करना है। आपको बुक्स पढ़नी है, आपको लिटरेचर पढ़ने हैं, आपको जो ग्रंथ है वो पढ़ने हैं, जो भी मतलब आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसको डेली रूटीन में आपकी लाइफस्टाइल में लाना होगा। आपको सीखना होगा। स्वाध्याय मतलब खुद से सीखना होगा। आपको खुद को अध्ययन करना पड़ेगा खुद का। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें लास्ट में दिया हुआ है 5th पॉइंट है नियम में, वो है ईश्वरीय आराधना। आपको भगवान के प्रति डेडिकेटेड होना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, आपको डेडिकेशन लाना है भगवान के प्रति, आपको ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करना है, आपको ग्रैटिट्यूड देना है जो भी आज आपके पास है। तो आपको, अगर आप भगवान में मानते नहीं मानते, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। ईश्वरीय आराधना का मतलब यही है कि आप कैसे डेली रूटीन में आपके पास जो भी कुछ है उसको आप ग्रैटिट्यूड दें, आप उसको थैंक्स बोलें, या भगवान के प्रति एक उदार भाव होना चाहिए। आपको ईश्वरीय आराधना में आपको जुड़ना पड़ेगा। तो नियम वाले में भी 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपके सेल्फ इंक्रीजमेंट के लिए दिए हुए हैं, वो नियम में है। और जो यम में थे वो 5 बाहरी सूत्रों के लिए दिए थे। सामाजिक तौर पर जो 5 नियम आपको फॉलो करने वो हैं, और इन नियमों में जो आपको 5 आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो नियम में आते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आसन। आसन का मतलब होता है कि किस टाइप से आपको बैठना सीखना है। आसन में हम जैसे कि जो भी योगासन वगैरह करते हैं, तो आपको कैसे शारीरिक रूप में आपको फिज़िकली तौर पर आपको एबल बनाना, आपको किस टाइप से आपकी जो शारीरिक रचना होती है उसको स्टेबल करना। और आसन का मतलब यही होता है कि आप किस टाइप से बैठना सीखें। आप अलग अलग क्रियाओं से आप अपने शरीर को कैसे एक सुख की अनुभूति करा सकते हैं। तो ये होता है आसन का मतलब। ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि जो भी आसन होते हैं वो सारे जीवों के नाम पर रखे गए हैं। तो इस संसार में जितने भी जीव प्राणी गए हैं उन्हीं उतने ही टाइप के आसन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मकरासन, गोमुख आसन और मत्स्य आसन। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो हमने हमारी पहली वीडियो में भी किए हुए हैं। तो ये सब आप देखेंगे कि जो आसन दिए हुए हैं वो सारे फिज़िकली जो उनका स्ट्रक्चर होता है जीवों का, उन जीव प्राणियों के नाम पर, उनके आधार पर रखे गए हैं कि किस टाइप से आप उनसे जुड़ सकते हैं, या उनकी एक्टिविटी को मीन्स आप एक शारीरिक रचना में, एक फ़िज़िकल एट्रीब्यूट में आप उसको उतार सकते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग बहुत सारे जो आसन हैं वो जीव प्राणियों के आधार पर रखे गए हैं। इसके अलावा भी जो आसन है वो अलग अलग टाइप से होते हैं। आसन स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं कि ये आपकी बॉडी को किस तरह से आपको स्टेबल करना है, अच्छे से रखना है। आपकी बॉडी की एक लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए आपको कुछ भी काम करना है तो आपकी बॉडी प्रॉपर होनी चाहिए। तो पतंजलि योगिक सूत्रों में यही बताया गया कि आपकी बॉडी किस टाइप से अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, फिज़िकली फिट होनी चाहिए और मॉडिफाइड होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो आसनों के माध्यम से आप आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल और प्रिपेयर कर सकते हैं आगे की जो डायमेंशंस के लिए। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप किस आसन को किस तरह से सीख रहे हैं और किस टाइप से आसनों में आप आपकी बॉडी को ढाल रहे हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण मीन्स एनर्जी, आयाम मीन्स डायमेंशन। तो आप प्राणायाम करके अलग अलग आपकी जो एनर्जी है, आपकी आत्मा है, उसको अलग अलग डायमेंशन में कैसे लेके जाते हैं। तो प्राणायाम का मतलब होता है आपकी एनर्जी को अलग अलग डायमेंशन में लेके जाना। प्राणायाम में जो क्रिया होती है वो 3 टाइप से होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है पूरक, सेकंड होती है कुंभक और थर्ड होती है रेचक। तो पूरक का मतलब होता है इनहेल, मीन्स आप किस तरह से आपकी श्वास को क्रमबद्ध लय रूप से सही तरीके से इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो वो होता है पूरक, उसको इनहेल बोलते हैं। सेकंड होता है कुंभक मीन्स रिटेंशन, आप कैसे सांसों को अंदर की तरफ रोक कर रखते हैं। हमने हमारी पहली वीडियो में जो प्राणायाम किए थे कुछ, उसमें मैंने आपको बताया था कुंभक लगाना मतलब सांस को अंदर की तरफ रोक के रखना, तो ये होता है रिटेंशन। इसी के बाद होता है एक रेचक। रेचक में होता है कि आप कैसे लयबद्ध, क्रमबद्ध और लय और क्रमबद्ध तरीके से आपकी सांसों को किस तरह से बॉडी से अंदर बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो इसका मतलब होता है रेचक।
तो प्राणायाम में भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनहेल, सेकंड रिटेंशन और थर्ड होता है एक्सेल। मीन्स पहले आप किस टाइप से सांसों को अंदर लेते हैं, दूसरा आप किस तरह से सांसों को अंदर की तरफ रोक कर रखते हैं, और तीसरा होता है कि आप किस तरह से सांसों को बाहर एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये प्राणायाम के 3 टाइप्स हैं जो पतंजलि के अष्टांग योग में दिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो टोटल प्राणायाम बताए हैं वो 17 तरह के होते हैं। मीन्स 17 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गए, प्लावनी हो गए, उज्जयी हो गए है, शीतली हो गए, ऐसे बहुत सारे और भी प्राणायाम है जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से स्पेशल वीडियो बना के समझाऊँगी। तो प्राणायाम बेसिकली उन्होंने 17 टाइप्स के बताए हुए हैं, जिसमें से 3 जो इनके डायमेंशन है उसके बेसिस पर हम प्राणायाम को करते हैं। चलिए, अब आपका बॉडी आसन से प्रॉपर हो गया, प्राणायाम आपने हो गई, अपने इन नियमों को फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आपको किस टाइप से आपके डेली रूटीन में आहार को ग्रहण करना है, लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए आपको आपकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो आपको कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करके आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो डिपेंड करता है प्रत्याहार पे। प्रत्याहार मतलब प्रति प्लस आहार। तो ये प्रत्याहार में आपको एक पर्टिकुलर आपकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां और काम इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों को प्रोस्पेक्टिव पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डाइवर्ट करना, इसका मतलब होता है प्रत्याहार। ये आपको एक जो प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट इंद्रियां होती हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर, उनसे ये आपको विमुख कर देता है या डिवाइड कर देता है या एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। तो प्रत्याहार मतलब जो 5 आपकी जो इंद्रियां बताई गई हैं, मीन्स आँख देखना, कान से सुनना, नाक से गंध लेना, और ज़ुबान से रस या स्वाद लेना, और त्वचा से स्पर्श करना। तो ऐसी 5 इंद्रियाँ होती हैं और पाँचों की प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो उन सभी 5 इंद्रियों को आपको कैसे कंट्रोल करना, और जो इनके सब्जेक्ट दिए, जैसे मैंने बताया कि कानों का है देखना, रूप या रूप को देखना या जो भी है, तो इन सब चीज़ों को कैसे आपको विषय या सब्जेक्ट से ये प्रोस्पेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। तो इसी को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना आना चाहिए। तो इसी का मतलब होता है प्रत्याहार। तो इसको भी आपको आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल करना है, डेली रूटीन में लाना है। तो इस तरह से ये सूत्र हो गए। अब जो नेक्स्ट वाला जो इसका डायमेंशन है वो है डायमेंशन। मैं भी इसको चरण नहीं बोलूँगी, मैं इसे डायमेंशन ही बोलूँगी। तो ये धारणा। अब नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा मीन्स किसी चीज़ को थाम लेना, किसी चीज़ को संभालना, या किसी चीज़ को अपने अंदर लेकर आना है या संभाल लेना है, उसको अपने अंदर लेकर आना। धारणा मतलब एक आपको किसी पर्टिकुलर एक आपका कोई एम्बिशंस है, या आपका कोई गोल है, या आप कोई चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं बेसिक पर्टिकुलर, तो उसको आप कैसे एक पर्टिकुलर विचार को आपके माइंड में रख कर लेकर आते हैं। माइंड में आप उसको एक बिठा कर रख लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, या उसी विचार के बारे में आप सोचते रहते हैं। तो उसका मतलब होता है धारणा, कि आप उसको किस तरह से धारण करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी विषय वस्तु या कोई विचार वस्तु, या आप स्पेशल कोई चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, या आप कोई कुछ भी चीज़ ऐसी कुछ चीज़ हो सकती हैं जिसको लेकर आपने माइंड में आपकी थॉट्स बनाए हुए हैं। तो धारणा का मतलब होता है थॉट्स क्रिएट करना, और वो थॉट्स आपको एक पॉजिटिव वे में कैसे क्रिएट करना है, किस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसको कैसे पॉजिटिव वे में आप इन्हेंस कर सकते हैं, आप उसके लिए क्या क्या गोल हासिल करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है धारणा पे, कि आप किस तरह से किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको संभाल के थाम कर रखना है, वही होता है धारणा। तो इन सब के बाद आता है धारणा, कि आपको किस टाइप से उसको इस वाले डायमेंशन को फॉलो अप करते हुए आपको रूटीन में लेकर आना है, कोई कार्य करने के लिए एक एम्बिशन होना है। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान जो अष्टांग योग के अंदर आता है, ये एक योगिक क्रिया है। ध्यान मेडिटेशन सब करते हैं, योग एक ध्यान करना एक अलग चीज़ होती है, और योग अष्टांग योग में जो ध्यान होता है वो एक योगिक ध्यान होता है। इसका एक अलग डायमेंशन होता है, मीन्स मेडिटेशन जो होता है वो एक अलग ही आपको लेवल पर लेकर जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं आप एक अलग ही वर्ल्ड में होते हैं। आपको एक जो रोज़ की जो आपकी दिनचर्या के जो आपके डेली रूटीन के काम होते हैं उससे बिल्कुल हटकर ये जो क्रिया होती है, अगर आपका माइंड आपका फ्री नहीं हो पाता है, हम दिन भर सुबह उठते हैं, हमारा डेली हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये काम करना है वो काम करना है, उसी में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो कनेक्शंस हैं, जो हमारे बॉडी के डायमेंशंस जुड़े हुए हैं किसी कनेक्शन से, मीन्स नेचर के थ्रू, जो ऑब्वियसली हमारा जन्म हुआ है नेचर में, तो नेचर से हमारे डायमेंशन जुड़े हुए हैं। तो जो ध्यान है
ध्यान आपको एक विज़न दिखाता है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका जन्म कैसे हुआ है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपको क्या चाहिए, आप उसको कैसे पा सकते हैं, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये आपको एक गाइडेंस देता है, आपको विज़न प्रोवाइड करता है। अगर आप ध्यान करेंगे, आप बहुत ही अलग वे में काम करने वाले हैं। ध्यान के बाद मेडिटेशन इज़ द बेस्ट, मस्ट ऑल ऑफ देम। अगर इन सब चीज़ों में काम माने तो सबसे बेस्ट मेडिटेशन होता है, लेकिन आपको ज़रूरी है आसन में प्रॉपर तरीके से बैठना। आसन भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है आपकी इंटरनली फ्लो के लिए। और जो ध्यान है ये एक अलग ही लेवल है। मीन्स ये जो अगर आपने पतंजलि के जो 8 अंगों के सूत्रों को एक प्रॉपर वे में सीख लिया और इनको सीखने के बाद आपके डेली रूटीन में, आपकी दिनचर्या में आपने इसको फॉलो किया, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। ये इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझाई हैं कि इसी को फॉलो करके अगर हम योग करेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो जो ध्यान है, तो जैसे कि मैं ध्यान के बारे में बोल रही थी कि ध्यान का एक अलग ही डायमेंशन होता है। हम जैसे डेली रूटीन में भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा माइंड काम नहीं करता है। अगर हमको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ सोचनी है या हमको किसी को ऐसा बोला है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊँगी या बताऊँगा, तो आपको टाइम चाहिए होता है और हम उस समय हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड बिज़ी रहता है दिन भर भाग दौड़ में, इनमें 10 टेंशनों में, इनमें। लेकिन अगर जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में आपका खुद का साक्षात्कार आता है, आपको लगता है आईना आपके सामने है। तो ध्यान की मुद्रा में आपको अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं इंटरनली, लेकिन एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही वे में। जब आप आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में होता है, आप एक अलग ही लेवल में होते हैं। तो ध्यान का मतलब होता है एक अलग चरम सीमा पे आपको योग क्रिया के माध्यम से लेकर जाना। तो इन सब डायमेंशन के बाद ध्यान होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके एक्सटर्नल एक्टिविटी पे डिपेंड होती है, लेकिन जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब आपके इंटरनली एक्टिविटी पे डिपेंड होती है कि आप आंतरिक रूप से कैसे इसको जोड़ सकते हैं या कैसे आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो ध्यान के बाद लास्ट में आता है समाधि। समाधि जो होती है वो एक अलग ही लेवल, एक चरम सीमा होती है। मीन्स जो अष्टांग योग के जो 8वां अंग है वो समाधि होता है। समाधि में स्थिति एक अलग लेवल पे आ जाती है। ध्यान की ही एक जो लेवल अप होता है उसको समाधि बोलते हैं। समाधि की स्थिति में आपको इतना समझ नहीं होता है कि आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक वातावरण में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मौसम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं होता है और आप एक अलग ही लेवल में होते हैं। ऐसे कई आपने ऐसे लोगों को देखा होगा या संतों को या उन लोगों को, किसी भी मैक्सिमम जो बहुत ही पहुँचे हुए लोग होते हैं, वो इस समाधि की प्रक्रिया को पार करके पहुँचते हैं। बहुत से जो होते हैं समाधि में लीन हो जाते हैं। तो समाधि के भी एक अलग अलग डायमेंशन और टाइप्स हैं, जिसका भी मैं पर्टिकुलर डिस्क्राइब करते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये जो पतंजलि के 8 सूत्र हैं, इसमें समाधि भी जो है ये 8वां अंग है, जिसमें आप को एक अलग ही लेवल की प्राप्ति होती है अगर आप समाधि में जाते हैं तो। लेकिन हमको इतना इसको डीपली में नहीं जाना है। हम डेली रूटीन में जो फॉलो करने हैं वो इन सभी आयामों को फॉलो करना है। लेकिन समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि आप समाधि में लीन हो गए। समाधि के भी अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग टाइप्स और अलग अलग वेरिएशन है। मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन ध्यान का जो एक लेवल अप होता है, आप उसी से समझिए इसे। ध्यान का जो लेवल अप होता है वो होता है समाधि। ध्यान हम करते हैं जब हम कोई विचारों को सोचते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, विज़न देखते हैं। लेकिन समाधि का मतलब होता है कि आप उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, जब आपको इतना समझ नहीं होता है कि मौसम में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, हमारे बॉडी पे कुछ बैठ रहा है, हमारी बॉडी पे कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कुछ आपको उन सब की सुध नहीं होती थी। एक समाधि का अलग लेवल होता है, एक समाधि में भी अलग अलग डायमेंशन लेवल है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इस तरह से पतंजलि के जो 8 यौगिक अंग, अष्टांग योग जो दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं, तो उनको आपको आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लेकर आना है। उसके बाद अगर आप योग को एक प्रॉपर वे में करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे इन अ पॉजिटिव वे। तो चलिए, इस तरह से आज का पतंजलि का अष्टांग योग के जो सूत्र थे वो मैंने आपको बताए हैं। इन सभी पर्टिकुलर अंगों को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैं अलग अलग वीडियोस में इसको प्रॉपर वे में समझाऊंगी कि इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने वेरिएशन है, और इन सब की डिटेल्स है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इस तरह से देखने के लिए। और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको कुछ इस तरह से अच्छे नॉलेज जो चीज़ें होती हैं, जो एक डीपली नॉलेज होता है, मीन्स एक जो जनरल नॉलेज जिसे कह सकते हैं, जैसे ये एक जनरल एक्टिविटी है जो आपको डेली फॉलो अप करनी है। जितना आप कर सके उतना आप डेली रूटीन में लिखे आए। तो उस तरह से मैं एक्टिविटीज़ लाने वाली हूँ, और साथ ही आसनों को भी हम आगे वीडियोज़ में करेंगे। तो इसी तरह से मेरी चैनल को देखते रहिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।